राधे राधे एवरीवन, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी का खीरे से जन्म कराया जाता है। अगर आपके लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो खीरे को काट के उसके अंदर लड्डू गोपाल जी को सुला दिया जाता है। आप चाहें तो टोकरी में लड्डू गोपाल जी को लिटा के वहीं पे खीरा रख के फूलों से भी कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते तो बहुत सरल तरीके से भी आप लड्डू गोपाल जी का जन्म करा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जन्माष्टमी के दिन शाम को 6 बजे के आसपास हम संध्या आरती कर लेंगे। संध्या आरती जैसे रोजाना करते थे वैसे ही करेंगे। उसके बाद एक डंठल वाला खीरा हम लेंगे। खीरे पे देखिए इस तरह से डंठल होना चाहिए। अगर डंठल वाला खीरा ना मिले तो आप नॉर्मल खीरा ले लीजिएगा। फिर हमें एक सिक्का लेना है। जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान है वहीं पर हम ये सिक्का और ये खीरा रख देंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को किसी भी लाल या पीले रंग के वस्त्र से पर्दा डाल देंगे। मंदिरों में भी इसी तरह से पर्दा डाला जाता है, तो आप पर्दा डाल दीजिएगा। शाम को 6-7 बजे तक हमें ये प्रक्रिया कर लेनी है। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी पर पर्दा डाल के हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर रात को ठीक 12 बजे जब लड्डू गोपाल जी का जन्म होगा तब हम यहाँ पर आएंगे। ताली बजाएंगे, शंख बजाएंगे, घंटी बजाएंगे। कोई भी चीज़ जो आपके पास है वो आप बजाएं। कुछ भी नहीं हो तो ताली बजाकर फिर हम इस पर्दे को हटा देंगे। इस तरह से लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हो जाएगा। जन्म के बाद हम हाथ जोड़ेंगे और फिर जो खीरा हमने लिया है इसको हम काटेंगे। तो देखिए खीरे को ना हमें डंठल को काटना है और इस खीरे का जो ऊपर का हिस्सा है उसे हमें सिर्फ सिक्के से ही काटना है। आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं या घर में जो नॉर्मल सिक्के होते हैं वो ले सकते हैं। चाकू वगैरह नहीं लेना है। तो देखिए सिक्के से इस तरह से हम डंठल को अलग कर देंगे। इसको नाल भेदन या नाल छेदन कहा जाता है। अब जो डंठल वाला पार्ट है ये हम तुलसी जी के गमले में दबा देंगे। तुलसी जी की मिट्टी में हम इसको दबा देंगे। आप चाहें तो उसी समय आप मिट्टी में दबा सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी को तो हाथ लगाना नहीं है, गमले में ही दबानी है। आप चाहें तो सुबह दबा सकते हैं। सिक्का हम अपने पास रखेंगे और जो खीरा है ये पहले भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद सब में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो इस तरह से हमें जन्म कराना है। जन्म कराने के बाद लड्डू गोपाल जी का हमें पंचामृत स्नान कराना है। तो देखिए जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को एक बार पंचामृत स्नान जरूर कराएं। चाहे आप दिन में करा दें चाहे रात को कराएं, पर एक बार स्नान जरूर कराएं। दोनों बार पंचामृत स्नान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार पंचामृत स्नान आप जरूर कराइएगा। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीज़ों से हम स्नान कराते हैं। आप चाहें तो 5 चीज़ों से अलग अलग स्नान करा दीजिए। आप चाहें तो आप पंचामृत बना के रख लीजिए, 5 चीज़ों को मिला के रख लीजिए और फिर सबको मिला के एक साथ पंचामृत स्नान करा दीजिए। इस तरह से हम बहुत प्रेम से लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा देते हैं। पंचामृत स्नान जब हम लड्डू गोपाल जी को कराते हैं तो जिस पंचामृत से हमने स्नान कराया है वो चरणामृत बन जाता है। इस चरणामृत को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अगर आप इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो फूल नहीं डालिएगा, फिर आप तुलसी डाल लीजिएगा। तो इस तरह से हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। अब ये हमारा चरणामृत बन गया है। लड्डू गोपाल जी का हम सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। तो नई पोशाक जन्माष्टमी के दिन हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे। और लड्डू गोपाल जी को जब आप पोशाक पहनाएं तो इत्र आप जरूर लगा दीजिएगा। बढ़िया सा हम श्रृंगार करेंगे। उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी का पूजन कर लेंगे। और जन्माष्टमी पर जब आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करें तो मोर पंख जरूर लगाएं और बांस की बांसुरी जरूर दें। चंदन का तिलक तो हम हमेशा लगाते ही हैं। तो इस तरह से सुंदर सा श्रृंगार करके फिर हम जन्माष्टमी का पूजन करेंगे। जन्माष्टमी का पूजन कैसे करना है इसकी डिटेल वीडियो चैनल पर आ चुकी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी के जन्म की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जन्माष्टमी आप सभी के लिए मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।